दोस्तों, मैं हूं सुदामा और आज आपके समक्ष उपस्थित हूं झारखंड पुलिस के वैकेंसी के विषय में जो कन्फ्यूजन्स हो रही है सोशल मीडिया देखकर या यूट्यूब देखकर, उसको दूर करने के विषय में। ऐसे कई एक यूट्यूबर्स हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, वे पढ़ाते भी हैं, तैयारी भी कराते हैं। लेकिन ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए छोटी मोटी न्यूज़ को भी तोड़ मरोड़ करके उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपके मन को भ्रमित करने के लिए भी न्यूज़ दिखा देते हैं। तो इससे बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता है, उनके दिल दिमाग में हताशा होती है और उनका समय व्यर्थ होता है। तो इससे खासकर बचना है। आज मैं आपको बताऊंगा जो भी छोटी मोटी न्यूज़ आ रही है सीट को लेकर, या फिर जो एज रिलैक्सेशन को लेकर, या फिर और भी जो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, या महिलाओं की जो दौड़ का टाइम है उसको लेकर जो कन्फ्यूजन बनी हुई है, उसको मैं दूर करने का कोशिश करूँगा। ये कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। जो भी वैकेंसी निकल कर आई है वो यथावत बनी हुई है, कोई बदलाव अभी तक इसमें नहीं किया गया है। कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ अपडेट आता है तो उसको, अब सोशल मीडिया का दौर है, आपके समक्ष जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। तो खासकर मैं उन खेलने कूदने वाले जो पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को ये मैसेज देने के लिए आया हूं कि आप तैयारी में डट कर लगे रहें, क्योंकि आरक्षण या फिर सीट और ये सब चीज़ों की बातें वे करते हैं जिनके पास में सिलेक्शन का डर होता है। और जो दिल खोल के मेहनत करते हैं उनके दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि अगर एक सीट भी आ जाए तो ये सीट मैं जीत के रहूँगा। इस जज्बे के साथ आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये वैकेंसी 8-7 साल के बाद आया है तो आपका कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। और चूंकि ये दौड़ पहले दे दिया है तो जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं उनके लिए एक मेरिट बन गया है कि हाँ, मैं इस बार दौड़ को अच्छी तरह से क्लियर करता हूँ। दौड़ हो जाने के बाद मेरा जो रिजल्ट है वो फिक्स हो जाएगा। तो आपका जो कंपटीशन होगा वो तैयारी करने वाले, ट्यूशन करने वाले बच्चों के साथ इस बार पड़ेगा। इसलिए आपको थोड़ा सचेत होकर के तैयारी करना होगा। और ख़ासकर इस प्रकार के जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है यूट्यूब में, आप समय व्यर्थ ना करें, ग्राउंड और स्टडी को टाइम दें। अगर आप यूट्यूब में समय देते भी हैं तो कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, उसके पास समय दें जिससे कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आगे देखिए, मैं स्लाइड्स के माध्यम से आज का जो वीडियो है उसको समझाऊंगा। ये इस जो वैकेंसी है उसके क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, या फिर इसको कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो क्या क्या सुधार करके आएगा। और जो भी सुधार आएगा दोस्तों, आप ये यकीन मानिए कि वो आपके फ़ायदे के लिए ही होगी। और यदि सुधार नहीं भी होता है तो आप इसी में बने रहिए और लगातार लड़ते रहिए, क्योंकि लगातार लड़ने वाले कभी भी हारते नहीं हैं। या तो वे सीखते हैं या तो वे जीतते हैं। आगे देखें दोस्तों, मैं आपको इस वैकेंसी में संभावित सुधार जो किए जाने चाहिए या जो एरर हैं उसके विषय में पूरे डिटेल एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप और कोई भी चीज़ें नहीं छूटेगी। तो जो सबसे पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया गया है उसके विषय में मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद फीमेल का जो रनिंग का टाइमिंग है उसके विषय में कुछ एरर है जिसे मैं बताऊंगा आपको। अब सीट के विषय में भी कुछ कन्फ्यूजन्स बच्चों को है, उसे भी मैं बताऊंगा। इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, यूपी पुलिस और अदर स्टेट में क्या स्थिति है उसको भी मैं बताने का कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं झारखंड जीके जो हमारे सिलेबस हैं उसके विषय में भी कुछ कमियाँ हैं तो उसे भी मैं कन्फ्यूजन को दूर करने का कोशिश करूँगा। सबसे पहला स्लाइड में हम लोग देखेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उसमें सबसे पहले आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा कराया जाएगा जिसमें 10 किलोमीटर का रनिंग और वहीं लड़कियों को 5 किलोमीटर का रनिंग कराया जाएगा। तो उसके बाद होगी चिकित्सीय जांच परीक्षा, मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट में यहाँ लिखा गया है, आप देखिए ये नोटिफिकेशन है उसका 16.2 पैरा में देखिए, मेधा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सीय जांच के लिए किया जाएगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है दोस्तों कि रनिंग तो सभी बच्चे करेंगे, लेकिन जो मेडिकल टेस्ट करने वाले होंगे वो टोटल सीट का 3 गुना बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप समझिए कि जो रिटर्न टेस्ट भी देंगे तो यदि 5000 सीट है तो 15,000 बच्चों को ही रिटर्न और चिकित्सा परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। तो यहाँ सिंपल सा मीनिंग है कि जो रनिंग है उसके बाद कुछ बच्चों को हटाया जाएगा। मान लिया जाए 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा तो उसमें से जरूरी नहीं है कि केवल 5,000 ही बच्चे पास करें या फिर 10,000 ही बच्चे पास करें रनिंग।
उसमें तो हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे पास करेंगे, हो सकता है कि 90% बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर जाएं। तो फिर 3 गुना किनको हटाया जाएगा? 3 गुना को ही जब सेलेक्ट किया जाना है तो कुछ लोगों को तो छांटा जाएगा। तो इसमें जो टाइमिंग होगी रनिंग की टाइमिंग, वो भी हमको लगता है सिलेक्शन के लिए मैटर करेगा टाइम। अब उसके बाद आपका किस आधार पे और छांटा जा सकता है, तो वो है एक आपका हाइट वगैरह देखा जाएगा। जैसे कम हाइट के बच्चे हैं तो उसको हो सकता है कि कम मार्क्स मिले या उसको छांट लिया जाए। लेकिन यहाँ पर लिख दिया है कि जो शारीरिक परीक्षा होगी, रनिंग जो होगी, उसमें कोई अंक दे नहीं है। तो फिर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बच्चों को, कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों को कि जब रनिंग के लिए कोई अंक दे नहीं है तो फिर उसको किस अंक के आधार पर छांटेंगे। तो इसमें जरूर इसका टाइमिंग को ही देखा जाएगा और आपका हाइट को और आपका वेट को देखा जाएगा। उसके बाद आपको चिकित्सा परीक्षा के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों को, ये आप, हमको लगता है कन्फ्यूजन दूर कर लें, इसमें सुधार हो करके हो सकता है कुछ आए। अब इसके बाद जो आगे है, ये महिलाओं की जो रनिंग का टाइम है वो 2 प्रकार से दिया गया है। यहाँ देखें आप 16.5 शारीरिक दक्षता परीक्षा में दिया गया है, जो 5 किलोमीटर के लिए 30 मिनट ही लिखा गया है। जबकि नीचे जो परिशिष्ट दिया गया है, हालांकि वहाँ पर लिखा गया है कि उसका परिशिष्ट दिया गया है, उसका जो फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्म जो दिया गया है, उसमें यहाँ पर 40 मिनट टाइम दे दिया है। तो ये भी एक एरर दिख रहा है। तो आप इसमें भी बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे हैं, लेकिन अभी महिलाओं को, लड़कियों को यही मानकर चलना है कि मेरा समय जो है वो 30 मिनट ही है। उसके बाद यदि संशोधित कर दिया जाता है और 40 मिनट आपको समय दे दिया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फायदे का ही चीज़ होगी। आगे आप लोग देखें और क्या क्या एरर है यहाँ पर। अब जो सीट को लेकर बच्चों का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे सीट बढ़ाया जाएगा या फिर सीट कम है इसलिए हम लोग, जनरल का सीट नहीं दिया गया है, ओबीसी का सीट नहीं दिया है तो हम लोग इस वैकेंसी को आंदोलन करेंगे और रद्द करेंगे। तो ऐसे नहीं है। सीट हो सकता है कि जो जनरल या ओबीसी के लिए 2015 में निकाला गया था, उस टाइम हो सकता है जनरल ओबीसी का सीट भर गया हो। जिस जिले में ओबीसी या जनरल का सीट खाली है, ब्लैंक है, वहाँ पे हो सकता है 2015 में सीट भर गया था। तो इस बार जो वैकेंसी निकाला वो जो खाली सीट को ही लेकर के निकाला होगा, इसीलिए कुछ जिलाओं में जनरल और ओबीसी का सीट खाली है। तो इसके लिए भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये बड़ी मैटर नहीं है। अब लेकिन यहाँ देखा जा सकता है कि जो सीट निकाला गया है 4000 कुछ है, 5000 के करीब है, तो वो जब झारखंड पुलिस में सीट काफ़ी खाली पड़ा है, कुछ नोटिफिकेशन भी आया था 15000 के करीब का वैकेंसी बहाली होगी। पुलिस विभाग ने कई बार अभियाचना भेजी थी कि इतना सीट अभी खाली चल रहा है। हम लोग वैसे जान भी रहे हैं कुछ खाली है पद, 5000 से तो काफ़ी पद खाली था ही। तो उसमें कम सीट निकालने का कोई मीनिंग पता नहीं चल पा रहा है। तो ये भी हो सकता है संशोधित होकर कुछ सीट बढ़ के आए। डीजीपी साहब के द्वारा भी कुछ बातें बताई गई है, कुछ यूट्यूबर्स इसको बता रहे होंगे, आप लोग देखे भी होंगे कि ये सीट बढ़ाया जाएगा बोला गया है। लेकिन डीजी साहब के केवल कहने से नहीं होता है, जो भी होती है होम डिपार्टमेंट के द्वारा और जो सिलेक्शन बोर्ड है, जेएसएससी है, उसके द्वारा ही कंप्लीट नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद ही ये चीज़ें बदलते हैं। तो अभी तक ये कुछ बदलाव नहीं हुआ है। बच्चे ये ना सोचे कि जब सीट बढ़ेंगी तभी जा करके मैं तैयारी करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा, ये ऐसे करना बेवकूफ़ी है। तो आप लोग इसको भी समझें। अब यूपी पुलिस अभी हाल में ही निकाला है, उसमें 60,000 के करीब सीट है। तो उसमें कुछ लोगों का कहना है कि यूपी में इतना सीट निकाला है, तो इसको भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यूपी एक बहुत बड़ा शहर है, देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर यूपी है। तो वहाँ पे बेशक आप सोच सकते हैं कि सीट ज़्यादा होगा इसीलिए ज़्यादा सीट निकाला हो, तो ये बड़ी मैटर नहीं है। तो सीट को लेकर ज़्यादा चिंतित ना रहें, जितना सीट आपको मिली है उसी में आप फाइट करें, क्योंकि 2015 में भी जो सीट आई थी वो 7,000 कुछ करीब था। अब इसके बाद हम लोग देखें आगे, जो एज रिलैक्सेशन है ये एक अच्छा चीज़ है दोस्तों, इसमें ज़रूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। 8 साल के बाद वैकेंसी आई है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे या फिर जिनका उम्र उस समय नहीं हुआ था, मान लिया जाए 1 साल या 6 महीने या 2 महीने के लिए नहीं हुआ हो, तो उनका जो टाइमिंग था वो पार हो गया है। 18/5 8 साल हो ही चुका है, 25-26 पार हो गया है। तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर देना चाहिए। अगर सरकार सोचे तो उनको ये होना चाहिए कि एज रिलैक्सेशन 1 साल 2 साल या 3 साल तक का मिले। जैसे यूपी पुलिस अभी निकाला है, वो भी काफ़ी दिनों के बाद निकाला है, तो उसमें एज रिलैक्सेशन के लिए 3 साल का छूट दिया गया है।
तो ये उम्मीद है ये संशोधित हो, लेकिन आप अभी नहीं मानेंगे कि हाँ मुझे एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, या फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होना है, आंदोलन करने या इधर भटकना नहीं है। जो भी होगा सरकार के थ्रू से ही होगा और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, अपडेट आपको मिलता रहेगा। आगे आप लोग देख सकते हैं जो जीके या सिलेबस जो है उसके विषय में मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जनरल नॉलेज और गणित का जो सिलेबस है वो नहीं दिया गया है, सिंपल सा लिख दिया गया है। जो गणित होगा वो मैट्रिक लेवल का होगा, वहीं जीके भी मैट्रिक लेवल का होगा, ऐसे लिखा गया है। लेकिन ऐसे होना चाहिए कि जीके में कौन कौन सा टॉपिक से पूछे जाएंगे, क्या उसमें झारखंड जीके है, क्या उसमें कुछ जीएस का भी पार्ट है, जनरल साइंस है या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को दिखाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है। इसमें थोड़ा बहुत संशोधन होगा, तो यदि इस प्रकार से का सिलेबस मैथ का और जो जीके है उसका निकाल करके आए। अब दूसरा पार्ट्स दोस्तों, कुछ बच्चों का कहना है कि झारखंड जीके को शामिल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे झारखंड का जो स्थानीय जनरल नॉलेज है उसके विषय में बाहर के बच्चों को कम जानकारी होता है और यहाँ के बच्चों के लिए इजी होता है। तो अगर इस प्रकार का झारखंड जीके को शामिल किया गया है या नहीं किया गया है वो क्लियर कर देता है, तो फिर जो बच्चे हैं झारखंड के, जो लोकल बच्चे हैं, उनके लिए तैयारी करने में थोड़ी सी सुविधा होगी। तो ये भी अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो ये अच्छी बात है। दोस्तों ये कुछ थे 4-5 बातें जिसे कि मैंने नोटिस किया था और मैंने सोचा कि आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। कुछ बच्चे इसी को लेकर, अलग अलग यूट्यूबर्स एक एक मैटर को लेकर के बच्चों का समय नष्ट कर रहे हैं। तो मैं एक वीडियो में सभी कन्फ्यूजन्स को या सभी संभावित जो संशोधन किया जाना चाहिए वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप लोग इसके लिए बेहतर तैयारी करें। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है ये, क्योंकि जो रिटन टेस्ट होता है उसमें कमज़ोर बच्चे पहले ही छंट जाते हैं, उन्हें दौड़ का मौका नहीं मिलता है। तो इस बार आप अपना दौड़ पूरा कीजिए और जो मैट्रिक लेवल का जो नॉलेज है, मैट्रिक आप सब पढ़ ही चुके हैं, आप मैट्रिक का जो बुक है उसको रिवाइज कीजिए और अपना जो डिफेंस का ड्रीम है उसे पूरा कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, जय हिंद,